मम्मी और भाई और कोई नहीं। पापा कहाँ पे हैं? मर गए हैं। आपको ठंड नहीं लगती है? लगती है? फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना आपने? नहीं है? स्वेटर चाहिए आपको? शूज चाहिए? शूज, ये जूता चाहिए? यहाँ बर्फ गिरती है बच्चे? है? ज्यादा गिरती है कम गिरती है? ज्यादा गिरती है। घर में कमाई कौन करता है? काम कौन करता है? मम्मी। क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। शूज है आपके पास? बूट है आपके पास? जूते हैं? नहीं है? काम तो नहीं करते हो आप? कोई काम करता है घर में? ठंड लगती है? स्वेटर है आपके पास? स्वेटर नहीं है? स्वेटर क्यों नहीं पहना है? नहीं मिले स्कूल से। नहीं मिला स्कूल से? ठंड लगती है? पहाड़ों में ही जरूरतमंद है। अगर कोई शहर में ऐसा कोई एक केस होगा, वो माँ 4 घरों में जाके काम करेगी, जरूरत होगी उसको, लेकिन वो अपने बच्चे को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। ड्राइव फिर चलाएं तो आपका साथ मिलेगा? सर एक बार क्या आप मुझे 10 बार भी बोलोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। हाथ में कुछ आया नहीं, खाली हाथ वापस लौट रहे हो? नहीं सर, बहुत कुछ आया। बहुत कुछ आया? बहुत कुछ आया। रात को कोई दिक्कत हुई? इनके लिए सोना भी नहीं पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी यही तमन्ना रहेगी, ये ऐसी ड्राइवें हर साल चलनी चाहिए। लोही के बाद अब ये कारवां अपने आखिरी पड़ाव पर जा रहा है मल्हार में, जो लोही से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे होगा। रास्तों में आपको तस्वीरें बयां कर रही होंगी किस तरह के रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से। जो सौगात आपने हमें दी थी उसको डिलीवर करने जा रहे हैं उन बच्चों तक। ये एक आखिरी स्कूल है इस ड्राइव का, विंटर ड्राइव का। यहाँ बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुश्किल है, दूसरा दिन है हमारा और मुश्किल हो गया है, थकावट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काम आपने दिया है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ये वही तस्वीरें हैं, फाइनली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस बेसब्री से ये बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि रविंदर तुम्हें इन पहाड़ों तक जाना है, उन बच्चों तक जाना है। और जो पार्ट 3 आपको हम दिखा चुके हैं वो भावुक कर देने वाले थे, और पार्ट 4 की वो तस्वीरें उन बच्चों की जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके पास माँ बाप ही नहीं है, ऐसे ही बच्चों तक आपने हमें पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारी ड्राइव का आखिरी स्पॉट है, मल्हार विलेज है। फारफलंग एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, और हमने फैसला किया है, सामान अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और हमने फैसला किया कि जो सामान यहाँ से बच जाएगा, अगर बचता है तो वो यहीं के लोगों के हवाले कर जाएंगे। जो एडजॉइनिंग एरिया में जो भी स्कूल हैं वो वहाँ तक पहुँचा दें। आप लोगों ने इतना मजबूत कर हमें यहाँ भेजा है। मल्हार में हूँ, पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मशेडी तक आया हूँ, यहाँ तक आने का सौभाग्य नहीं मिला, आप लोगों ने भेज दिया। किन बच्चों को हम क्या देने जा रहे हैं, ये पार्ट 4 है, ये आखिरी वीडियो है। बता देता हूं कि जो आपने हमें भिखारी बनकर हमने जो आपसे मांगा था, जो आपने राजा बनकर हमें दिया है, किन बच्चों के लिए लेके आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जावेद। जावेद साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। आपने सॉक्स नहीं पहना, क्यों? सॉक्स है? नहीं है? ठंड लगती है? क्या चाहिए आपको? स्वेटर चाहिए? शूज चाहिए? आपका नाम क्या बेटा? रजिया बानो। रजिया बानो। मैडम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी और भाई और कोई नहीं। मम्मी और भाई और कोई नहीं। पापा कहाँ पे हैं? मर गए हैं। आपने स्वेटर नहीं पहना, क्यों? स्वेटर क्यों नहीं पहना है? नहीं मिले स्कूल से। नहीं मिला स्कूल से? ठंड लगती है? पाँव में ठंड लगती है? शूज है आपके पास? इन बच्चों के लिए आपने दिया है, इन बच्चों के लिए।
यही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, बड़े बच्चे हैं, हालात सेम है, हालात वही हैं। आपका नाम क्या है बेटा? राहुल सिंह। राहुल सिंह। राहुल सिंह। सिंह साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। घर में कौन कौन है? मामा। हाँ? मामा। पापा नहीं है? क्या हुआ पापा? डेथ हो गई। कितनी देर पहले? 4 महीने। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। तो फिर घर में गुजर कैसे होता है? आप कोई काम तो नहीं करते हो? आप कोई काम करता है घर में? ठंड लगती है? स्वेटर है आपके पास? स्वेटर नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? क्या ना तेरा? हाँ? हमारा आपको ठंड नहीं लगती है? लगती है? फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना आपने? नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी पहनी है आपने। ये कहाँ से ली? हाँ? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा नहीं है? स्वेटर चाहिए आपको? शूज चाहिए? शूज, ये जूता चाहिए? ये आपने स्वेटर क्यों नहीं पहने, शूज क्यों नहीं पहने? आपके पास है? ठंड लगती है? यहाँ बर्फ पड़ती है? बर्फ गिरती है? यहाँ बर्फ गिरती है बच्चे? है? ज्यादा गिरती है कम गिरती है? ज़्यादा। ज्यादा गिरती है। और कितनों से बात करूं मैं, और कितनी कहानियां मैं आपको सुनाऊं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाजदार। मोहम्मद साहब कौन सी क्लास में हो? 7th। घर में कौन कौन है? भैया और मम्मा और बहन है 2। पापा? पापा की डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। यस। ठीक है बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? मुफीद आलम। हाँ? मुफीद आलम। आलम साहब कौन सी क्लास में? 8th। घर में कौन है? मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मा और बहन। घर में कमाई कौन करता है, काम कौन करता है? मम्मी। क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। शूज है आपके पास? बूट है आपके पास? जूते हैं? नहीं है? यही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। इन बच्चों के पास आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपको यहाँ तक आने के लिए, और उससे भी ज़्यादा आपके पास कुछ होना चाहिए इनको डिलीवर करने के लिए। वो तो आपने हमें दे दिया। बस यही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। हालांकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुश है। जितने भी स्कूलों में हम गए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खुश है, और इस बात से उनको कोई एतराज़ नहीं कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बर्फबारी होती है, सर्दी हद से ज़्यादा होती है, पारा माइनस में जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे जो बिना स्वेटर के, बिना शूज़ के, फटे हुए शूज़ पहनकर यहाँ आते हैं, वो एग्री करते हैं। ये सब उन्होंने हमें बताया, लेकिन उनकी एक मुश्किल है, ये सब वो ऑन कैमरा नहीं बता सकते। जो मैंने इन बच्चों से पहले कहा, सच को बताने के लिए उसकी शक्लें चेंज करनी पड़ती हैं, हालात चेंज करने पड़ते हैं। मैं समझ सकता हूं गवर्नमेंट मुलाजिम की तकलीफ, वो नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो फैसला किया था, जो फैसला आपने हमें सुनाया था, वो हम करने जा रहे हैं। और ये ड्राइव, ये 4th पार्ट है, आखिरी। हम रात भर 2 दिन से इस ड्राइव पर हैं। कार्तिक साहब, ये समअप है, इसके बाद क्या फील कर रहे हो, दिल से बताओ मुझे। बहुत बढ़िया बाजी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब जिन बच्चों के रैंडमली जाते हो, क्या सुनने को मिल रहा है? किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, घर पे काम नहीं है। पाजी ये एरिया, एक मिनट कैमरा मैन अगर दिखाएगा एरिया, यहाँ बंदा सर्वाइवल का सोर्स क्या है पाजी? लोग रह कैसे रहे हैं इस एरिया में? इनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद पाजी, और पहाड़ों में ही ज़रूरतमंद है। अगर कोई शहर में ऐसा कोई एक केस होगा, वो माँ 4 घरों में जाके काम करेगी, ज़रूरत होगी उसको, लेकिन वो अपने बच्चे को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ हर एक ऐसी फैमिली होगी जिनकी इनकम सोर्स 2000 रुपये महीना होगी, आगे पीछे से मांग के गुजर बसर कर रहे हैं। एग्रीड। बस यही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। इन लोगों के साथ के बिना ये मुमकिन नहीं था। ये वही हैं जिनकी गाड़ी को हमने ट्रक बनाकर, लोड कैरियर बनाकर यहाँ तक लाया है, और खाली हाथ। 2 दिन हमारे साथ हैं, खाली हाथ जाओगे। भाई हाथ में कुछ आया नहीं, खाली हाथ वापस लौट रहे हो? नहीं सर, बहुत कुछ आया। बहुत कुछ आया? बहुत कुछ आया। क्या आई? दुआएं आई है? बहुत दुआएं आई हैं।
खुश हो आप? बहुत खुश। इसको बेवकूफ़ी कहते हैं? नहीं सर, नहीं, बेवकूफ़ी नहीं है। अगर इंसानियत का कोई काम है तो वो यही है। अगर हम एक बार ड्राइव फिर चलाएं तो आपका साथ मिलेगा? सर एक बार क्या, आप मुझे 10 बार भी बोलोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, 1000 बार भी तैयार हूँ। शुक्रिया पाजी। पाजी आपका नाम, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है यार। सर गुरमीत सिंह। सर गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, बच्चे दिख रहे हैं, आप उनको यूनिफॉर्म अपने हाथों से दे रहे हो, लगता है कि ब्लेस्ड है हम लोग। जी सर, बिल्कुल। खुश हो? बिल्कुल सर, सुकून है? बिल्कुल। शुक्रिया पाजी। थैंक यू। बिट्टी साहब की टीम सहारा बनो, इनका बड़ा योगदान है इस पूरी ड्राइव में, बहुत योगदान है। इनकी टीम के सभी लोग बाकी कल वापस चले गए, लेकिन बिट्टी साहब ने, संजीव वैद साहब ने ये फैसला किया मैं स्टे करूँगा, मैं रहूँगा यहाँ पर। बिट्टी साहब, रात मुश्किल से गुजारी है और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा आपको। सर जी ऐसी बात नींद पूरी नहीं हुई आपकी? नहीं, नींद पूरी नहीं है। इतना सुकून मिला है कि बच्चों को देख के, बच्चों को सामान बांट के, कि आप ये लास्ट ड्राइव है ये स्कूल की, इतना सुकून है कि खड़े खड़े नींद आ रही है। खड़े खड़े नींद आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने घर में बड़े आराम से सोते होंगे, हैबिचुअल है वहाँ पर, यहाँ रात को कोई दिक्कत हुई? इनके लिए सोना भी नहीं पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो 2-3 दिन की बात है ना, घर में तो पूरी उम्र सोना ही सोना है। अपनी जगह पे बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी बढ़िया खुश। कहा। और मेरी यही तमन्ना रहेगी, ये ऐसी ड्राइवें हर साल चलनी चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया बिट्टी साहब। असद साहब भी 2 दिन से हमारे साथ हैं और जिस तरह हम रह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वही इसका हिस्सा है। असद साहब, क्या इस पार्ट 4 में एक चीज़ और हो गई, कुछ टाइम के लिए ऑडियो जो है वो हमारा जो टेक्निकल ग्लिच था, हमारा जो माइक था वो कैप्चर नहीं कर पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बड़ा कम होता है कि ये फ्रीक्वेंसी मिलती नहीं है, आपस में ये दिक्कत आ जाती है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऑडियो ग्लिच कुछ मिनट के लिए हमारे इस सिस्टम में आ गया था, उसके कारण कुछ देर के लिए आपको आवाज़ इस वीडियो में नहीं सुनाई देगी। अहम रोल निभाया है इन्होंने इस 2 दिन की विंटर ड्राइव में, जिसमें हमने स्कूली बच्चों को, उन बच्चों को, VPL बच्चों को, सिंगल पेरेंट बच्चों को, जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, जिनके पास खाने तक के लाले हैं, ऐसे बच्चों को इस ठंड से बचाने की एक कोशिश की है। ये देखो किस तरह से दुकान सजी है और व्यापारी बैठे हैं। दुकान सजी है, व्यापारी बैठे हैं, मुनाफा क्या होगा पता नहीं। इस मुनाफे का हिसाब जो रजिस्टर में लिखा जा रहा है, वो रजिस्टर बहुत दूर कोई ऊपर बैठा लिख रहा है। शुक्रिया आप सब लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने हमें इतनी ताकत दी, हम यहाँ तक ट्रैवल कर सके और इन बच्चों को शायद थोड़ी बहुत गर्माहट देने में कामयाब हुए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।